नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उपज करें इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ने जा रहे हैं पादप विज्ञान, पादप प्रवर्धन। क्या पढ़ेंगे भाई? पादप प्रवर्धन यानी प्रोपगेशन। जैसे कि आप सबको पता है, एक पौधे को नया जीवन देने के लिए या नया पौधा बनाने के लिए हमें प्रवर्धन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन, प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है देखते हैं। एक होता है लैंगिक प्रवर्धन और दूसरा होता है अलैंगिक प्रवर्धन। तो एक होता है लैंगिक, दूसरा होता है अलैंगिक। तो अपन लैंगिक देखते हैं, लैंगिक में क्या होता है। लैंगिक प्रवर्धन वह जो केवल बीज द्वारा जो पौधा बनाया जाएगा उसे अपन लैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है, मात्र बीज द्वारा जो पौधा बनाया जाएगा उसे अपन लैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। अपना जो दूसरा होता है अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक में क्या होता है, देखो, पौधे के किसी भाग, जड़, तना, पत्ती, कलम, सकर्स, रनर्स या इत्यादि किसी भी भाग से अपन नया पौधा बनाएंगे उसे बोल देंगे अलैंगिक प्रवर्धन। इसमें आता है, क्या आता है, जड़, तना, कलम हो गया, पत्ती होगी, या पौधे का कोई सा भी वानस्पतिक भाग है उसके द्वारा अगर कोई नया पौधा बनाया गया है तो अपन उसे अलैंगिक प्रवर्धन बोल देंगे। प्रवर्धन में देखते हैं आगे अपन क्या क्या पढ़ते हैं, प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कैसा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अपन ने देख लिया लैंगिक बीज द्वारा होता है, अलैंगिक प्रवर्धन होता है कलम, पत्ती, तना और शिकड़ा। लैंगिक में देखते हैं अपन कौन कौन से उदाहरण आता है अपना। लैंगिक प्रवर्धन किस किस में होता है ये देखते हैं पहले, है ना। लैंगिक प्रवर्धन में कैसे होता है, एक तो पपीता में करौंदा, पपीता हो गया, करौंदा हो गया, इनमें केवल लैंगिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, पपीता हो गया, करौंदा हो गया, नींबू हो गया, फालसा हो गया। नींबू मान लो, एक नींबू ले लेते हैं अपन, नींबू, फालसा, इनमें केवल बीज के द्वारा ही प्रवर्धन होता है। ठीक है, यानी इनमें पर्टिकुलर लैंगिक प्रवर्धन होता है, अलैंगिक प्रवर्धन इनमें नहीं होता। ठीक है, इतना सा ध्यान रखिए। आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, आपसे वहां पूछेगा निम्न से लैंगिक प्रवर्धन किस में होता है, आपको ऑप्शन मिलेंगे पपीता, करौंदा, फालसा या और कोई भी मिल जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है लैंगिक प्रवर्धन होता किस में है। ठीक है, इससे अलावा आपको कुछ नहीं पूछेगा, इस तरह क्वेश्चन बनता भी नहीं है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं अपन, लैंगिक का पढ़ने देख लिया, अगला देखते हैं अपन अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन, अलैंगिक प्रवर्धन। ठीक है, अलैंगिक अपने क्या आता है अपने, चलो देखते हैं। अलैंगिक प्रवर्धन अपने देखते हैं, जो अपना मातृ पौधा है, जो अपना जो पौधा बनेगा वो मातृ पौधे के समान होगा। कौन से पौधे के समान? मातृ पौधे के समान। ठीक है, मातृ पौधे के समान, मातृ पौधे के समान अपना नया पौधा बनेगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले अपना अलैंगिक प्रवर्धन के प्रकार देख लेते हैं। पहला है कलम यानी कटिंग। क्या बोलते हैं भाई? पहला कलम यानी कटिंग। सेकेंड अपना जो आता है कलम बंधन, कलम बंधन यानी अपन ग्राफ्टिंग बोलते हैं, कलम बंधन यानी ग्राफ्टिंग। अपना तीसरा जो आता है, तीसरा ध्यान रखिएगा, लेयरिंग यानी दाब विधि। क्या आता है? दाब विधि यानी लेयरिंग। अपना चौथा आता है, चौथा अपन जो देखते हैं, अगला आता है कलिकायन यानी बडिंग, कलिकायन या फिर बडिंग। फिफ्थ नंबर अपन देखते हैं, फिफ्थ नंबर आता है विभाजन यानी डिवीजन, विभाजन या फिर डिवीजन। ठीक है, अगला आता है लास्ट में उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर। ये एकदम नई और प्रचलित विधि है, उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर। ठीक है, सबसे पहले अपन कलम के बारे में देखेंगे। ठीक है, लिख लो भाई, जिसको लिखना हो देख लो। सबसे पहले अपन देखेंगे कलम के बारे में। ठीक है,
कलम के बारे में अपन देखते हैं। कलम कितने प्रकार की होती है? पहली होती है जड़ कलम, पत्ती कलम, तना कलम। 3 प्रकार की होती है। जड़ कलम, पत्ती कलम या फिर तना कलम। जड़ कलम, पत्ती कलम या फिर तना कलम। जड़ कलम की यहां पे लंबाई अपन लिख लेते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर। कितनी होगी भाई? 10 से 15 सेंटीमीटर। 10 से 15 सेंटीमीटर अपने यहाँ पे जड़ कलम की लंबाई हो जाएगी। इकाई के लिए भाई ये सिट्रस एवं ब्लैकबेरी के लिए, ठीक है, सिट्रस और ब्लैकबेरी, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, पत्ती में, पत्ती कलम काई में प्रयोग लेंगे? ब्रायोफाइलम और ब्रायोफाइलम में, काई में? ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, हाँ, इसमें आता है एक कठोर काष्ठीय तना कलम, अर्ध कठोर काष्ठीय तना कलम या कोमल काष्ठीय तना कलम। 3 प्रकार की जो अपने कलम होती है, ठीक है। पत्ती द्वारा भी कर सकते हैं, जड़ द्वारा भी कर सकते हैं और कलम द्वारा भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपन कठोर काष्ठीय कलम और अर्ध कठोर काष्ठीय फिर कोमल काष्ठीय तना कलम, ठीक है। पहले देखते हैं अपन कठोर काष्ठीय तना कलम यानी हार्डवुड कटिंग, ठीक है, हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग यानी कठोर काष्ठीय तना कलम। कठोर काष्ठीय तना कलम खाई में करते हैं भाई। सब आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, कठोर काष्ठीय तना कलम खाई में प्रयोग किया जाता है। क्यों नहीं पूछेगा भाई ये क्या है? ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि व्यवसायिक विधि किसकी है। तो ये किसकी व्यवसायिक विधि है भाई? अंगूर की। ध्यान रखना, अंगूर का व्यवसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है भाई? हार्डवुड कटिंग के द्वारा। इतना ध्यान रखना है आपको, अंगूर का व्यवसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा? हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है। और एग्जांपल लिख लो इसमें, अंजीर, अंजीर और अनार। देखो, अंजीर और अनार, है ना, एग्जांपल ध्यान रखो आप, अंजीर और अनार। 2 नंबर देखते हैं अपन। सेकंड नंबर सेमी हार्डवुड कटिंग, ठीक है, सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि व्यवसायिक प्रवर्धन किसका होता है। सेमी हार्डवुड कटिंग में देखिए आम, अमरूद, आंवला, ठीक है। आप लिखिएगा आम, अमरूद और आंवला, ठीक है। सेमी हार्डवुड कटिंग में आप क्या लिखोगे? आम, अमरूद व आंवला, ठीक है। एग्जांपल देखो, आम, अमरूद, आंवला, ठीक है। अगला जो आता है अपना वो आता है सॉफ्ट वुड कटिंग। क्या आता है भाई? सॉफ्ट वुड कटिंग यानी कोमल, कोमल काष्ठीय तना कलम, सॉफ्ट वुड कटिंग। अब आपसे यूं पूछेगा सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग में किसका करते हैं भाई? व्यवसायिक प्रवर्धन किसका है? आप यहां पे एग्जांपल लिख लीजिएगा डायरेक्ट, चाय और काजू। क्या भाई आएगा यहां पर? चाय और काजू। क्वेश्चन आपको शॉर्ट लग रहा होगा ये, पर आपसे क्वेश्चन इतना सही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछता। यही पूछता है व्यवसायिक प्रवर्धन किसका, किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपको थोड़ा शॉर्ट तरीके से लग रहा होगा ये कि ये थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही चीजें पढ़ना है ना आपको, एक्स्ट्रा चीजें क्यों पढ़े भाई, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, चाय और काजू, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है। अगला जो आता है अपना क्या आता है? ग्राफ्टिंग। क्या आता है भाई? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग अगर ग्राफ्टिंग अपन देखते हैं किस किस में करते हैं भाई, ठीक है। ग्राफ्टिंग अगला जो आता है अपना ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में आता है पहला वीनियर ग्राफ्टिंग। क्या आता है भाई? सब जानते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग क्या है, क्या नहीं है, सबको पता है भाई, रट रखा है ना ये तो, है रट भी रखा होगा, कह रहे, अच्छी बात है, पता है। आप काय में करते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग? आम में। आम के व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है, ठीक है।
विनियर ग्राफ्टिंग आम के व्यवसायिक प्रबंधन की विधि है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा आता है टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है, टंग ग्राफ्टिंग क्या है अपना दूसरा, टंग ग्राफ्टिंग। अब आपसे यूं पूछेगा टंग ग्राफ्टिंग किस में प्रयोग करते हैं, किस में प्रयोग करते हैं भाई टंग ग्राफ्टिंग, वे करते हैं सेव और नाशपाती। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, सेव व नाशपाती, सेब व नाशपाती, ठीक है। तीसरा नंबर का जो अपना आता है ग्राफ्टिंग का प्रकार, तीसरा नंबर का अपन देखते हैं इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। पता है सबको इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहां प्रयोग लेते हैं, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के बारे में पता होगा सबको, बट सबको याद होगा ये भी, आम में प्रयोग करते हैं, आम में तो प्रयोग करते हैं भाई, पर कहां पे प्रयोग करते हैं भाई आम में, बताइए भाई कहां प्रयोग करते हैं, महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में, महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ यूं बताया था विनियर ग्राफ्टिंग आम में प्रयोग करते हैं, यहां ध्यान रखिएगा पर्टिकुलर एरिया महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग को प्रयोग करते हैं आम के व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, हो गया अपना ये, आगे देखते हैं अपन इनार्चिंग। इनार्चिंग, इनार्चिंग भी आम में ही प्रयोग करते हैं। अब आप ये बोलोगे सर आम में, वहां ही बता दिया आपने, ये शुष्क क्षेत्रों में, कहां पे, शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्र में आम के व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है। और देखते हैं इनार्चिंग में, कटहल लिख लो और चीकू लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, कटहल व चीकू, ठीक है। इनार्चिंग हो गया अपना कंप्लीट। यहां पर अगला अपन जो आता है डबल वर्किंग, ठीक है, अगली जो अपनी आती है डबल वर्किंग। अगला जो आएगा डबल वर्किंग, डबल वर्किंग काय में प्रयोग करते हैं भाई, यही चीज याद रखनी है आपको, डबल वर्किंग काय में प्रयोग करते हैं, नाशपाती में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता आपका, यहाँ पर कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, ये ध्यान रखना है कौन से व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि, कौन से फ्रूट की क्या है, ध्यान रखना क्या लगाएंगे, कौन सा कट लगाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, यही ध्यान रखना क्या प्रयोग करते हैं। इनार्चिंग अपना हो गया, अब डबल वर्किंग हो गया अपना नाशपाती। अगला जो आता है टॉप वर्किंग, ठीक है, अगला जो क्या आएगा अपना टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग लिखो भाई, टॉप वर्किंग, नाम से पता चल रहा है शीर्ष भाग में करेंगे। क्या काम आता है भाई टॉप वर्किंग, किसी को पता है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो भाई क्या होता है टॉप वर्किंग, क्या होता है भाई टॉप वर्किंग, किसी को पता है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो क्या होता है। इसको भी अपन आम में प्रयोग करते हैं टॉप वर्किंग को, ठीक है। टॉप वर्किंग को अपन साइड ग्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। टॉप वर्किंग जो होता है अपना उसको अपन साइड ग्राफ्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अपना अगला अगला जो आएगा क्या आएगा, बडिंग, यानी बडिंग आएगा अपना, ठीक है। बडिंग, ठीक है। बडिंग में देखते हैं सबसे पहले क्या आता है अपना, बडिंग में आता है सबसे पहले अपना टी बडिंग। क्या आएगा भाई, टी बडिंग। टी बडिंग काय में प्रयोग करते हैं भाई, देखते हैं अपन, टी बडिंग, टी बडिंग एक तो अपन गुलाब में प्रयोग करते हैं, संतरा, इतना तो पता है ना आपको, टी आकार की बड लेंगे और अपने मूल ब्रंथ पे इसको लगाएंगे, ठीक है। गुलाब लिख लो, संतरा लिख लो, माल्टा लिख लो, संतरा और माल्टा व्यवसायिक प्रवर्धन। यही ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन यही पूछेगा आपको, टी बडिंग निम्न में से किसकी व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है, आपको ध्यान रखना है गुलाब, संतरा व माल्टा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं वैसे, है ना। अगला आएगा अपना पेच बडिंग। पेच बडिंग, पेच बडिंग क्या में प्रयोग करते हैं भाई, आंवला में, ठीक है।
आंवला में पेच बडिंग का अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है। आंवला, बिलपत्र और जामुन। एक एग्जाम्पल और लिख लो बेटी, बिलपत्र, जामुन, ठीक है। अगला लिखो 3 नंबर अपना। 3 नंबर क्या आ जाएगा? रिंग, रिंग बडिंग। रिंग बडिंग का हम प्रयोग करते हैं भाई? बेर में। क्या ना, बेर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है रिंग बडिंग। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि क्या है भाई? रिंग बडिंग। रिंग बडिंग को अपन छल्ला या वलय भी बोल देते हैं, ठीक है। उपनाम लिख लो बेटा इसका, छल्ला या वलय, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। रिंग बडिंग हो गया। अगला आएगा चिप बडिंग। चिप बडिंग का हम प्रयोग करते हैं भाई? किसी को पता हो तो देख लो, दिमाग पे जोर डाल लो, अगर नहीं है तो ध्यान रखो अंगूर में। अब आप यूं पूछेंगे सर आपने वहां पे से हार्डवुड कटिंग बताया था, बेटा वो व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है, ध्यान रखना। और चिप बडिंग अंगूर में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। हार्डवुड कटिंग व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है भाई अंगूर की, ठीक है। चिप बडिंग भी प्रयोग करते हैं, पर ये सेकेंडरी ऑप्शन है। पहला आपका जो व्यवसायिक प्रवर्धन पूछेगा आपसे तो हार्डवुड कटिंग ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखो अब मॉडिफाइड रिंग बडिंग। अगला प्रयोग आता है मॉडिफाइड रिंग बडिंग। मॉडिफाइड रिंग बडिंग। रिंग बडिंग को मॉडिफाइड कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। कहीं प्रयोग करते हैं? बेर में प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपका रिंग बडिंग बेर का ही व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है, तो यहां पर अपना एग्जांपल बेर हो जाएगा, ठीक है। अगला अपना 6 नंबर आता है फोर कार्ड बडिंग। फोर कार्ड बडिंग। काय में प्रयोग करते हैं भाई फोर कार्ड बडिंग? बताइए भाई। आम व रबर में, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, बडिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या आता है भाई? नेक्स्ट आता है अपना विभाजन या फिर डिवीजन। विभाजन। विभाजन में अपन लिखते हैं बेटा, क्या होता है विभाजन? तने का रूपांतरण होता है एक प्रकार से विभाजन। सकर्स, रनर्स सब इसमें आएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं राइजोम या प्रकंद। राइजोम या प्रकंद। राइजोम या प्रकंद खाए में प्रयोग करते हैं भाई। होता क्या है ये? सबसे पहले देखते हैं, ये होता है भूमिगत तना। भूमिगत तना होता है जो क्षैतिज वृद्धि करता है। कौन सी वृद्धि करता है भाई? क्षैतिज वृद्धि। क्षैतिज वृद्धि यानी यूं ऐसे वृद्धि करेगा ये, ठीक है। भूमिगत तना होता है जो क्षैतिज वृद्धि करता है। खाए में प्रयोग होता है, ध्यान रखना, केला, हल्दी और अदरक। एग्जाम्पल ध्यान रखना बड़ा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। केला, हल्दी और अदरक। पहला खत्म हो गया अपना। सेकंड आता है कोम या गनकंद। कोम या गनकंद। कोम या गनकंद क्या होते हैं भाई? ये भी भूमिगत तने होते हैं, पर ये ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं, ठीक है। ये भी भूमिगत तना होता है और ये ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी सीधी वृद्धि करते हैं ये, ठीक है। अब अपन इनमें एग्जाम्पल देखते हैं, काहे में प्रयोग करते हैं भाई ये कोर्म या गनकंद। एग्जाम्पल लिखिएगा, ग्लेडियोलस और केसर। एग्जाम्पल ध्यान रखना, कोई ज्यादा पूछने वाली बात है नहीं इनमें। ग्लेडियोलस लिख लो, केसर लिख लो और एक और लिख लो अरबी, ठीक है। लिख लो एक बार। अगला जो आता है अपना बल्ब या सल्ककंद। क्या होता है भाई बल्ब या सल्ककंद? आपने सुना सुना शब्द लग रहा होगा आपको वैसे तो। बल्ब या सल्ककंद प्याज लहसुन में प्रयोग करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला अपन देखते हैं ट्यूनिकेटेड, दूसरा नॉन ट्यूनिकेटेड। ट्यूनिकेटेड, नॉन ट्यूनिकेटेड, ठीक है।
दूसरा होता है नॉन ट्यूनिकेटेड। अब आप पूछोगे सर आपने लिखा तो दिया है ट्यूनिकेटेड न्यून ट्यूनिकेटेड क्या होते हैं, इनको बताइए भाई होते क्या है ये। अब इनके बारे में अपन देखते हैं। ट्यूनिकेटेड जो होते हैं इनमें झिल्ली नुमा परत पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है भाई? झिल्ली नुमा। ट्यूनिकेटेड जो होते हैं इनमें झिल्ली नुमा परत पाई जाती है, झिल्ली नुमा परत पाई जाती है। ठीक है, ट्यूनिकेटेड में झिल्ली नुमा परत पाई जाती है। और ये काहे में प्रयोग करते हैं भाई अपन? प्याज लहसुन। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, प्याज और लहसुन। प्याज लहसुन एग्जाम्पल। नॉन ट्यूनिकेटेड क्या होते हैं भाई? नॉन ट्यूनिकेटेड पाए जाते हैं, इनमें होता यूं है झिल्ली नुमा परत नहीं पाई जाती, बस इसका अपोजिट है, झिल्ली नुमा परत नहीं पाई जाएगी। झिल्ली नुमा जो परत होती है वो नहीं पाई जाती। ठीक है, झिल्ली नुमा परत इसमें पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, कंफ्यूजन करने वाली चीज है, इस चीज पे विशेष ध्यान रखना है आपको। झिल्ली नुमा परत नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, लिली व रजनीगंधा। लिली व रजनीगंधा इसका अपना एग्जाम्पल हो गया। अगला जो आता है अपना ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है भाई? अगला जो देखते हैं अपन, ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ट्यूबर तो आलू होता है, उसका खाने योग्य भाग है। हाँ सही कह रहे हो आप, ट्यूबर प्रयोग करते हैं अपन आलू में। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, आलू, आलू। ठीक है, आगे देखते हैं अपन बेटा। दूसरा जो आता है अपने, आलू अपने लिख चुके हैं। अगला जो देखते हैं, एक मिनट थोड़ा वेट करिएगा। हाँ, अगला जो आता है अपना लेयरिंग। क्या आता है भाई? लेयरिंग। लेयरिंग आता है। ठीक है, लेयरिंग क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है अपना स्टूलिंग। ठीक है, लेयरिंग में पहला क्या है? स्टूलिंग। स्टूलिंग पता होगा आपको, काय में प्रयोग करते हैं? अमरूद के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। ठीक है, अमरूद के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, क्या है भाई? लेयरिंग। ठीक है, हाँ, लेयरिंग में स्टूलिंग अमरूद के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। सेकंड नंबर आती है एयर लेयरिंग, यानी हवाई दाब। लेयरिंग का मतलब होता है दाब। ठीक है, एयर लेयरिंग यानी हवाई दाब। अब आप पूछोगे काय में प्रयोग करते हैं भाई? ये अमरूद में भी प्रयोग करते हैं, अमरूद में प्रयोग करते हैं और लीची व अनार में भी प्रयोग करते हैं, लीची व अनार। तीसरा नंबर अपना जो आता है वो होता है सिरादाब, यानी टिप्पर, टिप्पर की। सिरादाब। पूछोगे सिरादाब क्या होता है भाई? शीर्ष पे दाब लगाया जाएगा, शीर्ष पे बड़ी, शीर्ष पे लेयरिंग की जाएगी। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी। ठीक है, लिख लिया। अब आप लिखिएगा एक वायवीय तना रूपांतरण क्या होते हैं? वायवीय तने का रूपांतरण क्या होते हैं? वायवीय तना रूपांतरण होते क्या है? चलिए देखते हैं अपन। आपने नाम सुना होगा वायवीय तना रूपांतरण का। वायवीय तना रूपांतरण का क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा पुदीना, धूप घास, धूप घास में वगैरह सुना होगा। सबसे पहले आता है स्टोलन। स्टोलन, स्टोलन क्या होता है? स्टोलन भूस्त्री होते हैं, अंतर भूमि में वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखो बेटा, आप एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल इसमें होता है पुदीना, धूप घास।
आपने देखा होगा जो अपने धूप घास है, पुदीना है, वो अपने आप ही उगता रहता है, उसको कोई उगाने की जरूरत नहीं पड़ती अपन को। अपने एक बार अगर अपने घर में या कोई सी भी जगह पुदीना लगा दिया या धूप घास लगा दी तो वो अपने आप ही उगती रहती है। ठीक है, वो कैसे करता है, वो प्रवर्धन भूस्तरीय या स्टोलन के द्वारा वो अपना प्रवर्धन कर लेता है स्वतः ही। ठीक है, दूसरा अपने देखते हैं रनर्स। रनर्स आता है दूसरा अपने। रनर्स अपने क्या होते हैं, ऊपरी भूस्तरीय होते हैं। क्या होते हैं, ऊपरी भूस्तरीय होते हैं। कै में प्रयोग करते हैं भाई, स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, स्ट्रॉबेरी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। रनर्स हो गया अपना अगला जो आता है सकर्स। क्या आता है, सकर्स। सकर्स आपको पता होगा काय में प्रयोग करते हैं, गुलदाउदी और पाइनएप्पल में प्रयोग करते हैं, इनको अंतर्भूस्तरीय कहते हैं। ठीक है, अगला ध्यान रखिए भाई, यहाँ पे केले में क्या प्रयोग करते हैं, केले में प्रयोग करते हैं स्वाड सकर्स। क्या प्रयोग करते हैं भाई, स्वाड सकर्स। स्वाड सकर्स प्रयोग करते हैं केले में। अब आपसे यूं पूछता है कि एक स्वाड सकर का वजन कितना होता है, तो आप ध्यान रखिएगा 500 से 750 ग्राम। ठीक है, 500 से 750 ग्राम एक स्वाड सकर्स का वजन होता है, जो कि केले के व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है। अगला जो आता है वो आता है ऑक्सफोर्ड। क्या आता है, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड आपने सुन रखा होगा, खजूर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है ऑक्सफोर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखो, खजूर। अब यहां पे एक ऑक्सफोर्ड का वजन लिख लो आप 12 से 14 किलोग्राम। 12 से 14 किलोग्राम। ठीक है, एक ऑक्सफोर्ड का वजन होना चाहिए खजूर का प्रवर्धन के लिए 12 से 14 किलोग्राम। अगला जो अपना लास्ट आता है ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर। ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर देखते हैं, नवीनतम विधि है प्रवर्धन की टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को प्रवर्धन की नवीनतम विधि बोला जाता है और वाकई में है भी सही। उदाहरण लिखिए, काय में प्रयोग करते हैं भाई, पपीता, खजूर व स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा, पपीता, खजूर, स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऊतक संवर्धन के द्वारा वायरस मुक्त पौधे बनाए जाते हैं। ठीक है, वायरस मुक्त पौधे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये था अपना प्रवर्धन की क्लास। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।